बहुत समय पहले, जब दुनिया इतनी विकसित नहीं थी और इंसान प्रकृति के रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहा था, उसी समय घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा था एक रहस्यमय गांव नागपुरा। एक ऐसा गांव जहां दिन में जीवन सामान्य दिखता था, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता था पूरा वातावरण बदल जाता था। हवा में एक अजीब सा डर घुल जाता था। पत्तों की हल्की हल्की आवाज भी किसी खतरे का संकेत लगती थी और लोग जल्दी जल्दी अपने घरों के भी दरवाजे बंद कर लेते थे, क्योंकि इस गांव के पास था एक प्राचीन मंदिर जिसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ के इच्छाधारी नाग रहता है जो अपनी नागमणि की रक्षा करता है। उस नागमणि में इतनी शक्ति थी कि अगर वो गलत हाथों में चली जाए तो पूरी दुनिया विनाश के अंधकार में डूब सकती। तुम शायद इस गांव के पुराने किस्सों को मजाक समझ रहे हो, लेकिन सच ये है कि उस मंदिर के अंदर जो रहता है वो कोई साधारण जीव नहीं है, बल्कि एक इच्छाधारी नाग है जो सदियों से जिंदा है, और जिसने भी उसकी नागमणि को पाने की कोशिश की उसका नाम और निशान दोनों मिट गए। मेरे दादा कहा करते थे कि वो नाग सिर्फ एक रक्षक नहीं है, बल्कि एक ऐसी शक्ति का मालिक है जो इस दुनिया के संतुलन को बनाए रखती है। इसलिए कोई भी समझदार इंसान उस जगह के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन हर कहानी में एक ऐसा किरदार जरूर होता है जो डर की सीमाओं को तोड़कर सच्चाई की खोज में निकल पड़ता है। नागपुरा गांव में भी एक ऐसा ही लड़का रहता था जिसका नाम था आरव, जिसकी आंखों में डर नहीं बल्कि सवाल थे, जिसके दिल में जिज्ञासा नहीं। वो हमेशा सोचता था, क्या सच में कोई इच्छाधारी नाग हो सकता है? क्या सच में कोई ऐसी शक्ति हो सकती है जो दुनिया को बदल दे? और एक दिन उसने फैसला कर लिया, वो इन सवालों का जवाब खुद ढूंढेगा। मैंने बचपन से ये कहानियां सुनी है, लेकिन कभी किसी ने खुद अपनी आंखों से कुछ देखा नहीं है। सब बस डर के कारण मान लेते हैं कि वहां कुछ खतरनाक है, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं। मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मैं उस सच्चाई को अपनी आंखों से देख न लूं, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान का खतरा ही क्यों ना उठाना पड़े। बेटा, तू क्यों समझ नहीं रहा है? ये कोई कहानी या खेल नहीं है, ये वो सच्चाई है जिसने इस गांव के कई लोगों को हमेशा के लिए हमसे छीन लिया है। मैं तुझे खोने का दर्द सह नहीं सकती, इसलिए मैं तुझसे हाथ जोड़कर कहती हूँ, उस मंदिर के पास जाने का ख्याल अपने दिल से निकाल दे। लेकिन जब इंसान ठान लेता है तो उसे रोकना मुश्किल हो जाता है। और उसी रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था और चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था, आरव चुपचाप अपने घर से निकला और उस रहस्यमय मंदिर की ओर बढ़ने लगा। जंगल का रास्ता आसान नहीं था, हर कदम पर अंधेरा था, हर आवाज एक डर पैदा कर रही थी। पेड़ों की परछाइयाँ ऐसे लग रही थी जैसे कोई और देख रहा हो, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। दिल बहुत तेज धड़क रहा है, हर कदम के साथ डर और भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हट सकता।
क्योंकि अगर आज मैं रुक गया तो जिंदगी भर खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मुझे सच्चाई जाननी ही होगी। और तभी मंदिर के अंदर से एक तेज रोशनी बाहर आने लगी। वो रोशनी साधारण नहीं थी, उसमें एक अजीब सी शक्ति थी। जैसे ही आरव मंदिर के अंदर गया, उसने जो देखा उसने उसकी सांसें रोक दी। एक विशाल नाग जिसकी आंख में आग जैसी चमक रही थी और उसके फन पर एक चमकती नागमणि थी। वो कोई साधारण जीव नहीं था, वो शक्ति का प्रतीक था, वो रहस्य था। तुम्हें शायद अंदाजा भी नहीं है कि तुम किस जगह पर खड़े हो। ये कोई साधारण मंदिर नहीं है, ये उस शक्ति का स्थान है जिसे पाने के लिए कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है, और तुम भी उन्हीं में से एक बन सकते हो अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाने की कोशिश की। मुझे पता है कि मैं खतरे में हूँ, लेकिन मैं यहाँ किसी लालच में नहीं आया हूँ। मैं यहाँ सिर्फ सच्चाई जानने आया हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा ये महसूस किया है कि हर डर के पीछे कोई ना कोई सच्चाई छिपी होती है, और आज मैं उसी सच्चाई का सामना करने आया हूँ। नाग ने धीरे धीरे अपना रूप बदलना शुरू किया और कुछ ही पलों में वो एक इंसान बन गया। अब वो और भी रहस्यमय लग रहा था, जैसे सदियों का अनुभव उसकी आंखों में छिपा हो। तुम बाकी लोगों से अलग हो क्योंकि तुम डर से नहीं बल्कि सच्चाई से प्रेरित होकर यहाँ आए हो। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि हर सच्चाई को जानना जरूरी नहीं होता। कुछ सच्चाइयाँ इतनी खतरनाक होती हैं कि वो इंसान की जिंदगी ही बदल देती हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि जहाँ शक्ति होती है वहाँ लालच भी जरूर आता है। और उसी समय मंदिर के बाहर से एक डरावनी हंसी गूंजी। वो था काल भैरव, एक ऐसा तांत्रिक जिसने अपनी पूरी जिंदगी काले जादू में बिता दी थी, और आज वो यहाँ सिर्फ एक चीज लेने आया था, वो थी नागमणि। अगर आपको वीडियो का पहला पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स करो, और न्यू पार्ट देखने के लिए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाय बाय, मिलते हैं अगले